जयंत फूकन नामक एक व्यक्ति सिलचर के पास एक गांव में निवास करता था। वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था। जमीन जायदाद रुपए पैसे की उसे कोई कमी न थी और वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने चाचा के पोते के विवाह में सम्मिलित होने गया। विवाह उपरांत वह कुछ दिन गांव देखने वहीं रुक गया। एक दिन घूमते घूमते वह वहां के हाट बाजार पहुंचा। तरह तरह के सामानों से सजी दुकानों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। दिन भर वह हाट में घूमता रहा। शाम होने को आई तो देखा कि दुकानदार दुकान बंद कर घर लौट रहे हैं। वह भी लौटने को हुआ, लेकिन तभी उसकी दृष्टि एक दुकान पर पड़ी जो उस समय भी खुली हुई थी। उसने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, घर नहीं जाना? दुकान बंद नहीं करोगे? मेरी कोई बिक्री नहीं हुई भाई, कैसे घर जाऊं? दुकानदार ने कहा, क्या बेचते हो? जयंत ने पूछा। मैं सलाह बेचता हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। यह सुनकर जयंत आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्या क्या कहा? सलाह? कैसी सलाह बेचते हो? मूल्य चुकाओगे तभी सलाह मिलेगी, बिना मूल्य के कुछ भी नहीं मिलता, दुकानदार बोला। जयंत में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने एक सलाह का मूल्य पूछा तो दुकानदार ने बताया, एक सलाह 1000 रुपए की। मेरे पास 2 सलाह हैं तो 2000 रुपए लगेंगे। मूल्य सुनकर जयंत हंसने लगा और यह कहकर जाने को हुआ, इतने में कौन तुम्हारी सलाह खरीदेगा? पछताओगे बंधु, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला, जीवन भर ये सलाह काम आएगी, दुकानदार ने कहा। तो जयंत ठिठक गया और सोचने लगा कि सलाह लेकर देखता हूँ, हो सकता है जीवन बदल जाए। उसने 2000 रुपए दुकानदार की ओर बढ़ा दिए। दुकानदार उसे सलाह देने लगा। पहली सलाह दी उसने कि कांटेदार बाड़ मत लगाना। दूसरी सलाह दी कि घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत सलाह सुनकर हैरान हुआ कि ये कैसी सलाह है, लेकिन फिर भी उसके दोनों सलाह उसने ये याद रख ली। उस रात वह चाचा के गांव में ही रुका और अगले दिन अपने गांव के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी सोनपा ही बाग में माली के साथ खड़ी है और कांटेदार बाड़ लगवा रही है। उसके दिमाग में दुकानदार की पहली सलाह कौन दी, कांटेदार बाड़ मत लगवाना। उसने सोनपाही को बाड़ लगवाने से मना कर दिया, लेकिन तब तक बाड़ लग चुकी थी। माली के जाने के बाद उसने सोनपाही को चाचा के गांव के हाट से 2000 में 2 सलाह खरीदने की बात बता दी। यह सुनकर सोनपाही हंसने लगी और कहने लगी, क्या मूर्खता कराई, इससे कहीं अच्छा होता कि उन 2000 रुपयों से मेरे लिए ही कुछ ले आते। जयंत कुछ न बोला। सोनपाही की बात सुनकर उसे भी महसूस हुआ कि कहीं उसने अपने पैसे व्यर्थ तो नहीं गवा दिए। वह रात में ढंग से सो भी नहीं पाया। उसके मन में यही विचार आने लगा कि उसने सलाह खरीदकर गलती कर दी है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न सलाहों को आजमा कर तो देखूं। वह उठा और बाहर जाकर एक सूअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छुपा आया। उसके बाद वह चैन से सो गया। सुबह उठने के बाद उसने सोनपाही को खून से सना चाकू दिखाया और बोला, मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया है। ये बात तो किसी को बताना मत, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सोनपाही ने हामी भर दी, लेकिन उसकी पेट में बात पचना बहुत मुश्किल था। वह जब पनघट पर पानी भरने गई तो उसने वहां पर इकट्ठी हुई औरतें के साथ अपने पतियों की बहादुरी के जो किस्से सब सुना रही थी, उनके साथ अपनी बात भी सुना दी। कैसे पीछे रहती वो है, उससे भी नहीं रहा गया और उसने अपने पति की बहादुरी का गुणगान करते हुए सबको बता दिया कि उसने एक आदमी का खून कर उसकी लाश जंगल में छुपा दी है। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो भी जयंत को देखता डर के मारे दूर भाग जाता। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो उसने सैनिकों को जयंत को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। जब सैनिक जयंत को उसके घर से पकड़ कर ले जाने लगे तब कांटेदार बाड़ में फंसकर जयंत की पगड़ी गिर गई और जयंत वैसे ही राजा के पास पहुंच गया। राजा का नियम था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास बिना पगड़ी के नहीं आएगा। जयंत को बिना पगड़ी के देख राजा आग बबूला हो उठा। यह देख जयंत को दुकानदार की पहली सलाह याद आई, कांटेदार बाड़ न लगाना। फिर राजा ने उससे पूछा, तुमने किसका खून किया है? ये सुनकर जयंत के तो होश उड़ गए। वो एकदम से कुछ कह नहीं पाया। तब राजा बोला, तुम्हारी पत्नी गवाह है कि तुमने किसी का खून किया है, इसलिए तुम इस आरोप से बच नहीं सकते। तब जयंत को दुकानदार की दूसरी सलाह याद आई, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। उसने सारी बात राजा को बताई कि कैसे वह दुकानदार की दी गई सलाह को आजमा रहा था और उसे लेने के देने पड़ गए। फिर वह सैनिकों के साथ जंगल गया, जहां उसने सूअर के बच्चे का सिर छुपाया था।
सैनिकों ने वापस आकर सारी बात राजा को बताई तो राजा भी हंस पड़ा और उसने जयंत को छोड़ दिया। जयंत चैन की सांस लेकर घर वापस आया, लेकिन उसने सोनपाही को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने अपने घर से कांटेदार बाड़ हटवा दी और दुकानदार की सलाह जीवन भर मानने का निश्चय किया। धन्यवाद।